बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, मेजर एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज 15 फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। हमें क्या दिया गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास क्या होता है, आई लेवल से लेके टॉप तक जो हमारे पास होता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो ये हमने बना लिया एंगल ऑफ एलिवेशन टू अ पॉइंट। ये पोल का एक पॉइंट है, 15 डिग्री हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब उन्होंने क्या कहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये ग्राउंड पर एक पॉइंट है जिसके ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 15 डिग्री है। इन विच वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड्स द पोल। कहते हैं जब हम 100 मीटर पोल की तरफ चलते हैं, तो ये हमने 100 मीटर क्या किया, पोल की तरफ चले, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाता है, मेजर ऑफ एंगल इज फाउंड टू बी 30। तो अब देखें वो कहते हैं जब हम 100 मीटर चलते हैं तो एंगल कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 30 का एंगल आ गया। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमने क्या करनी है, ये वाली इसकी हाइट फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। तो ये मैंने एक रफ सी डायग्राम बना के आपको दिखा दी है। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखें, हमारे पास ये 100 मीटर क्या था, जब हम चले थे पोल की तरफ वो हमारे पास 100 मीटर था। हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 150 था। जब हम 100 मीटर चले तो एंगल कितना हो गया था, 30 हो गया था। हमने क्या फाइंड करना है, पोल की हाइट फाइंड करनी है, ये वाली हाइट फाइंड करनी है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास ये हाइट फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस वाली ट्रायंगल को देखते हैं। लेट द हाइट ऑफ द पोल, मेजरमेंट BC। मेजरमेंट BC कितनी है, हमने ली h ली है। स्टूडेंट्स लेट द हाइट ऑफ द पोल, मेजरमेंट BC इज इक्वल टू है h, इसको हमने h रख लिया। इन राइट ट्रायंगल BCD, कौन सी ट्रायंगल ली, BC और D वाली ट्रायंगल ली। यहाँ पे हमारे पास एक एंगल दिया गया है, ठीक है, और ये दोनों साइड्स गिवन है। तो हम कह देंगे tan थीटा इज इक्वल टू है, बेस भी है परपेंडिकुलर भी है, तो tan थीटा इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, h है, बेस हमारे पास क्या है, x है। तो स्टूडेंट्स tan 30 हमारे पास क्या होता है, जल्दी से टेबल में जाके देखें, tan 30 हमारे पास क्या होता है, 1/√3 होता है h ओवर x। अब यहाँ से इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो x इज इक्वल टू है √3h आ जाएगा। अब ये वाली ट्रायंगल हमने सॉल्व कर ली। अब हमने ये ABC वाली टोटल ट्रायंगल सॉल्व करनी है इन राइट ट्रायंगल ABC। यहाँ पे भी देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू है AB ओवर BC, AB ओवर BC, बेस परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अब देखें स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, h है, बेस हमारे पास क्या है, इन दोनों को ऐड करेंगे। जब ये पूरी ट्रायंगल लेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 100 + x tan 15, ठीक है, एंगल कितना है, 15 डिग्री। अब tan 15 की कैलकुलेटर से जल्दी से वैल्यू निकाल लें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 0.2679 इज इक्वल टू है h ओवर 10 + x। अब स्टूडेंट्स देखें h इज इक्वल टू है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी हमने। अब स्टूडेंट्स इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी, h को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, h और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 0.2679 मल्टीप्लाई 100 + x आ जाएगा। h यहाँ पे देखें, अब ये इसको 0.2679, यहाँ पे हम 100 एज इट इज लिख लेंगे, x की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, h आ जाएगा, और √3 हमारे पास है 1.7320, √3 की वैल्यू निकाल लें तो वो ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास h को हम इस साइड पे ले आएंगे, इज इक्वल टू है 26.79, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया प्लस 0.4640h आ जाएगा, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, h ये इस तरफ है, ये भी h है, तो इसको हम इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 0, इधर प्लस का इधर आके माइनस का, -0.4640h इज इक्वल टू है 26.79। अब इन दोनों में से h को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 - 0.4640 इज इक्वल टू है 26.79 आ जाएगा। h इज इक्वल टू है, ये इधर 1 में से इसको माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 0.536
ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके साथ आके डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये वैल्यू कैसे आई, 1 में से इस वैल्यू को माइनस करने से आई है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू है 49.98 मीटर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। सन का एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, आई से लेके सन तक एंगल ऑफ एलिवेशन हमने क्या करना है, फाइंड करना है, ये वाला एंगल। इफ अ टावर 300 मीटर हाई, एक टावर है वो हमारे पास कितना हाई है, 300 मीटर हाइट है उसकी, ये टावर है, इसकी हाइट कितनी है 300 मीटर। यहाँ पे सन है हमारे पास, हमने इसका एंगल ऑफ सन का एलिवेशन निकालना है। अ शैडो 450 मीटर लॉन्ग, एक टावर वो एक शैडो बना रहा है कितने का, 450 मीटर लॉन्ग। तो ये हमारे पास क्या आ गया, शैडो आ गया। अब स्टूडेंट्स इस डायग्राम को देखें, जब आपको डायग्राम बनानी आ जाएगी तो क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत आसान होगा। तो इस डायग्राम में देखें, लेट द मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज थीटा, थीटा हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास बेस दी गई है और परपेंडिकुलर दिया गया है, ये किस में आता है, टेन थीटा में। तो टेन थीटा इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर ओवर बेस, टेन थीटा इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर कितना है 300 है, बेस कितना है 450 मीटर है। तो इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास टेन थीटा कितना आ जाएगा, 0.667 आ जाएगा। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी हमने, तो थीटा इज इक्वल टू है टेन, इधर जाके टेन इनवर्स हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू है टेन इनवर्स 0.667 आ गया। अब थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 0.667 आप लोग कैलकुलेटर पे फाइंड करें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 33.687। अब स्टूडेंट्स देखें, ये है हमारे पास 5 से बड़ा, 7 किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है। जब 5 या 5 से बड़ा डिजिट आ जाए तो हम पिछले वाले डिजिट को राउंड ऑफ कर देते हैं, एक उसमें प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू है 33.69 डिग्री, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ कैलिफ इज 25। अब एंगल ऑफ एलिवेशन एक कैलिफ, कैलिफ क्या होती है हमारे पास, चट्टान होती है, ये एक चट्टान है, कहते हैं चट्टान का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, आई लेवल से लेके टॉप तक, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है हमारे पास 25 डिग्री है। ऑन वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड्स कैलिफ, कहते हैं 100 मीटर कैलिफ की तरफ चलने से, जब हम 100 मीटर कैलिफ की तरफ चलेंगे, मेजर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप इज 45 डिग्री। कहते हैं जब हम 100 मीटर चलेंगे कैलिफ की जानिब, यहाँ पे कैलिफ है ना, इसकी जानिब 100 मीटर चलेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। कितने पे जाके, 100 मीटर पे जाके। फाइंड द हाइट ऑफ द कैलिफ, हमने क्या फाइंड करना है, कैलिफ की हाइट फाइंड करनी है, ये वाली हाइट फाइंड करनी है कि ये ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये देखें डायग्राम आ गई स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है जो 100 पे हुआ था, 100 पे जाके 45 चेंज हो गया था ना। तो हमने क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है कैलिफ की। अब स्टूडेंट्स डायग्राम की आपको अच्छे से समझ आ गई है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन फर्स्ट पे है, ठीक है। जब 100 मीटर टूवर्ड्स कैलिफ चले तो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होके 45 डिग्री हो गया। हमने हाइट फाइंड करनी है कैलिफ की के ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर है। लेट द हाइट ऑफ द कैलिफ मेजरमेंट BC इज इक्वल टू है h के, h रखा है ना हमने। इन राइट ट्रायंगल BCD वाली हमने ट्रायंगल लेनी है, ठीक है। तो इसमें देखें हमारे पास क्या है, एक तो थीटा गिवन है, ठीक है, बेस हमने h रख ली, परपेंडिकुलर हमने h रख लिया। तो हम यहाँ पे इसी को लिख लेते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू है मेजरमेंट BC ओवर मेजरमेंट BD। तो tan 45 इज इक्वल टू है BC कितना है, h है, BC कितना है, x है। तो हमारे पास tan 45 क्या होता है, जल्दी से कैलकुलेटर से फाइंड करें, tan 45 क्या होता है हमारे पास 1 होता है, 1 इज इक्वल टू है h ओवर x। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू है h के, ठीक है। अब हमने राइट एंगल कौन सी लेनी है, ABC, पूरी ट्रायंगल लेनी है। इन ट्रायंगल ABC tan 25, अब थीटा क्या लेंगे, ये वाला लेंगे 25, क्योंकि पूरी ट्रायंगल का थीटा क्या है 25। मेरे पास बेस भी है परपेंडिकुलर भी है, तो tan ले लेंगे, tan 25 इज इक्वल टू है h ओवर 100 प्लस x। अब tan 25 का हम कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं, क्या वैल्यू आती है 0.4663 इज इक्वल टू है h ओवर 100 प्लस h आ जाएगा।
अब स्टूडेंट्स देखें ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, या यहाँ से देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, एच रह जाएगा, H1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखें इसको हमने 100 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसको हमने H के साथ भी करना है। 100 के साथ किया तो 46.63 प्लस 0.4663 H आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह हमने 6 क्वेश्चन में किया है सेम 8 क्वेश्चन भी उसी की तरह का है। ठीक है, अब देखें ये इधर H है तो इधर भी H है, इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं, माइनस का हो जाएगा, इधर जाके 46.63 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा H माइनस 0.4663 H आ गया। यहाँ से H कॉमन ले ले, 1 यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, माइनस 0.4663। अब स्टूडेंट्स देखें H एज इट इज 1 में से इसको माइनस किया 0.5337 आ जाएगा। अब ये इधर H के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो H की वैल्यू आ जाएगी H इज इक्वल टू 87.37। तो यही हमारे पास क्या है, हाइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल 300 मीटर हाई द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन नियरर शोर ऑफ द रिवर इज 70। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया है, टॉप ऑफ हिल 3 मीटर हाइट। सबसे पहले हमें क्या दी गई है, हिल की हाइट दी गई है, ये हमारे पास एक हिल है। ठीक है, और ये इसकी हाइट दी गई है, कितनी है, 300 मीटर। ठीक है, द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट ऑन द नियरर शोर ऑफ द रिवर इज 70। कहते हैं इस हिल से जो रिवर के एक किनारे की जो है ना एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये कितना है, 70 है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये कितना है, 70 है। ठीक है, ये हिल से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 70। अब फिर कहते हैं मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट डायरेक्टली क्रॉस द रिवर इज 50। कहते हैं फिर इस रिवर को जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो क्रॉस करता है तो वो कितना हो जाता है, 50 हो जाता है। तो ये देखें ना, ये रिवर है, ये इसको क्रॉस कर जाएगा ना एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, हाउ फार इज रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। कहते हैं ये वाली लेंथ, ये वाली हमें क्या फाइंड करके दो, रिवर की विड्थ फाइंड करके दो कि रिवर की विड्थ कितनी है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, तो हमने ये इसका नाम रख दिया x, इसका रख दिया y। ये हमारे पास ऊंचाई कितनी थी, 300 मीटर। एंगल, फर्स्ट एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था, 70 था। दूसरे कोने, जब हम दूसरे किनारे पर गए दरिया के क्रॉस करके तो कितना हो गया, 50 हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ एलिवेशन ये है, तो अगर ये इधर है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होते हैं, तो इसको हम इधर लिख लेंगे। ये एंगल इधर है तो ये और ये बराबर, तो इसको इधर लिख लेंगे। ठीक है, ये थी हमारे पास डायग्राम। अगर डायग्राम समझ आ गई है तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन समझना बहुत आसान हो जाएगा। लेट विड्थ ऑफ द रिवर मेजरमेंट ए डी इज इक्वल टू है x। हमने a और d कितना ले लिया, x ले लिया। ठीक है, a और d कितना है, x है, यहाँ पे e रख लेना हम। ठीक है, लेट द डिस्टेंस ऑफ रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल मेजरमेंट BC इज इक्वल टू है y। BC हमारे पास क्या है, y है। ठीक है, ये BC नहीं, ये DC है, तो DC हमारे पास क्या है, y है। इन राइट ट्रायंगल BCD, कौन सी ट्रायंगल ली, BC और D ली। tan थीटा इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर भी गिवन है, बेस भी गिवन है, तो हम tan थीटा ही ले लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो मेजरमेंट BC ओवर मेजरमेंट DC आ जाएगा। ठीक है, तो tan थीटा कितना है, 70 है, 300 डिवाइडेड बाय y। tan 70 हम कैलकुलेटर से फाइंड कर लेते हैं, तो वो कितना आ जाएगा, 2.7474 इज इक्वल टू है 300 बाय y। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो स्टूडेंट्स। ये 301 से मल्टीप्लाई हुआ तो 300 आ जाएगा, इसको y के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, y इंटू 2.7474। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखिए ये y के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ पे y इसके 300 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगी, तो इन दोनों को डिवाइड किया, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9.19 मीटर। तो y इज इक्वल टू है 10.9, ये 9.5 से बड़ा है तो 1 को हम क्या कर देंगे, राउंड ऑफ करके 2 बना देंगे। ठीक है, अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, हमने निकालनी है x की वैल्यू। ठीक है, हमने रिवर की विड्थ फाइंड करनी है, तो रिवर की विड्थ फाइंड करने के लिए पहले हमारे पास y की वैल्यू होना जरूरी थी। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, अब पूरी ट्रायंगल ले लेनी है ABC। ठीक है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC
tan थीटा इज इक्वल टू है मेजरमेंट BC ओवर मेजरमेंट AC, ठीक है। tan थीटा कितना है 50 है, BC कितनी है 300 है, AC कितनी है x प्लस y है। tan 50 की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1.1917 इज इक्वल टू है 300 डिवाइडेड बाय x प्लस y आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स 1.1917 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना, तो ये 300 इधर रह जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 300 ही रह जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखें ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके 300 के साथ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड किया इन दोनों को तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 25 1.74। अब ये इधर प्लस की है वैल्यू, इधर आके माइनस हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू है 14.2.5 मीटर, यही इसका आंसर है। तो अब हमारे पास क्या आ गया x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। रिवर की विड्थ भी आ गई और दूसरी विड्थ भी आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 10 है अ काइट हैज 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग अटैच टू इट। एक काइट है, ये एक काइट है, इसकी जो स्ट्रिंग है जो इसके साथ अटैच है उसकी लेंथ कितनी है 120 मीटर, ठीक है। स्ट्रिंग यही होगी ना जो तिरछी होती है इसकी, तो ये हमारे पास इसकी स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ कितनी है, सॉरी इसकी लेंथ है 120 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 50। अब ये एंगल कितना बना रही है 50 डिग्री का बना रही है। हाउ फार इट अबव द हैंड होल्डिंग इट। अब कहते हैं जिस हाथ से इसको पकड़ा हुआ है उसकी हाइट फाइंड करें कि कितनी हाइट पे जाके ये पतंग पकड़ा हुआ है, ठीक है। स्टूडेंट्स ये डायग्राम आपको इजीली समझ आ गई होगी अच्छे से। लेट द हाइट ऑफ काइट फ्रॉम द होल्डिंग हैंड इज इक्वल टू है मेजरमेंट BC, इसको किसके साथ रिप्रेजेंट किया BC इज इक्वल टू है x के। अब स्टूडेंट्स देखें हमारे पास है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आती हैं, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है, साइन थीटा में आता है। साइन थीटा इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा इज इक्वल टू है मेजरमेंट BC ओवर मेजरमेंट AB। अब साइन थीटा कितना है 50 है, हमारे पास BC कितना है x है, AC कितना है 120 है। अब साइन 50 की वैल्यू निकालने कैलकुलेटर से तो वो हमारे पास आ जाएगी 0.766, तो हमने पुट कर दी 0.766 इज इक्वल टू x ओवर 120। अब स्टूडेंट्स इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x आ जाएगा, इसको 120 को 0.766 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब इन दोनों को हमने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई किया, जल्दी से कैलकुलेटर निकालें और इसको मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास देखते हैं आंसर क्या आता है। देखें हमारे पास आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू है 91.92 मीटर। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास 6.6 का लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।